हेलो फ्रेंड्स, मेरी जी रेसिपीज़ में सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ब्राह्मी शाक का इरल्पा बनाने वाली हूँ। विष्णुप्रिया मणिपुरी में ब्राह्मी शाक को पिरऊ इरल्पा बोला जाता है। ये इरल्पा कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आज का ये इरल्पा रेसिपी मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, तो आज का ये रेसिपी जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ब्राह्मी शाक का निरामिष इरल्पा के लिए इसमें ब्राह्मी शाक के साथ मसूर दाल, मिर्चा, आलू और सेम ऐड करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इरल्पा बनाने के टाइम पे। मैं जब भी घर में निरामिष ये इरल्पा बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है और पसंद करते हैं सब लोग। इरल्पा बनाने के लिए सब्जी हम लोग रेडी कर लेंगे। सब्जी रेडी करने के बाद हर चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद ये इरल्पा के लिए सब्जी को बॉईल करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट लगता है बॉईल करने में। आप प्रेशर कुकर में डालें तो 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हम ये कढ़ाई में ऐड करके बॉईल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं मेरा चैनल पे जितना भी इरम्बा या इरल्पा का रेसिपी ऐड करती हूँ, आप लोग सब पसंद करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ये ब्राह्मी शाक का इरल्पा का रेसिपी आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। आज का ये रेसिपी हमारे ट्रेडिशनल रेसिपी से एक है, लेकिन ये मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, बिना सूखा मछली के। हमारे यहाँ पर सूखा मछली यानी कि सीडल का इस्तेमाल किया जाता है इरम्बा के लिए, लेकिन ये निरामिष तरीके से भी बनाया जाता है। दोनों में बराबर का टेस्ट आता है, तो आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी बनाने के लिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इरल्पा के लिए काटे हुए सब्जी को हम बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैं गैस ऑन कर ली हूँ। उसके बाद हम कढ़ाई में ऐड कर दिए। अभी मसूर दाल को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। धोने के बाद एक बाटी में हम ऐड कर देंगे। एक बाटी में ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। इरल्पा बॉईल करने के लिए सिर्फ 1 गिलास पानी का यूज़ करना है। उसके बाद चूल्हा हाई फ्लेम में रख के हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। बॉईल हो गया है सारे चीज़, अब हम गैस बंद कर देंगे। अभी नमक और मिर्चा का एक पेस्ट बना लेंगे। इरल्पा के लिए सबसे पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद हर चीज़ इसमें ऐड करते जाएंगे। इरल्पा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है नमक और मिर्चा का सही तरीके से पेस्ट बनाया जाए और बॉयल किया हुआ हर एक सब्जी का अच्छे से पेस्ट बनाया जाए, और इसी तरीके से इरल्पा का टेस्ट भी और भी बढ़िया लगता है। इसमें इरल्पा का मेन चीज़ ही होता है बॉयल किया हुआ हर चीज़ को सही तरीके से पेस्ट करके एक रेसिपी बनाया जाए। हमको तो बहुत पसंद है ये इरल्पा का रेसिपी। आप लोग इरम्बा बोले या इरल्पा, एक ही चीज़ हो जाता है। और आज का ये इरल्पा का रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो घर में ज़रूर बनाइएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इरल्पा किस किस को पसंद है और कौन कौन इरल्पा आज घर में बनाए हैं। मैं एक सीक्रेट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं पहली बार जब मेरे चैनल पे इरल्पा या इरम्बा का रेसिपी अपलोड की थी, उसमें इतना उम्मीद नहीं था कि इतना व्यूज़ आएगा और इतना लोग पसंद करेंगे इरल्पा का रेसिपी और इरम्बा का रेसिपी। आप लोगों के प्यार के वजह से मैं फिर से ये इरल्पा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सोचती थी बॉयल आइटम बॉयल करके सिर्फ पेस्टी करना है, ये रेसिपी कौन पसंद करेगा, लेकिन मैं गलत थी। आप लोग मुझे गलत साबित कर दिए। ट्रेडिशनल हम लोग क्या खाते हैं वही ज़्यादा मायने हैं, तो इसीलिए मैं फिर से इरल्पा का रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सरसों का तेल में सरसों का बीज से तड़का लगाना पड़ेगा, तभी जाके निरामिष इरल्पा का स्वाद और भी निखर के आएगा। तो आज का ये रेसिपी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल, और मिलते हैं नया एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।
Lambo.